प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं और इस वीडियो लेसन में हम ख़ास तौर पर सीखेंगे रिगार्डिंग गॉड। पिछले लेसन्स में आपने ख़ास तौर पर ये सीखा कि किस तरह से खुदा की फ़ौज का हिस्सा बनने के लिए हमें तौबा और खुदावन की तरफ रुजू लाना ज़रूर होता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके वसीला से हम खुदा की नज़रों में रास्तबाज ठहराए जाते हैं और खुदावंद हमें अपने फजल के वसीला से निजात देता है। आमीन। इस लेसन में हम ख़ास तौर पर उस शख्स के ताल्लुक से सीखेंगे, उस पर्सन के ताल्लुक से सीखेंगे जो कि कमांडर इन चीफ है। याद रखें, जब भी हम फौज की बात करते हैं तो फौज का कोई कमांडर इन चीफ होता है, कोई हेड होता है, कोई सरबराह, कोई रहनुमा, कोई कायद होता है, और हमारा कायद, हमारा रहनुमा, हमारा कमांडर इन चीफ खुदा है। हालेलुया। सो इस वीडियो लेसन में हम खास तौर पर खुदा के ताल्लुक से सीखेंगे। अब खुदा के ताल्लुक से सीखना इस कोर्स में हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है? जब भी हम रूहानी जंग की बात करते हैं, जैसे हमने पहले कुछ लेसन्स में सीखा कि हम सब एक रूहानी जंग में मुब्तला हैं, और रूहानी जंग में मुब्तला होने की वजह से हमें अपने बारे में और अपने साथ खड़ी होने वाली ताकतों के बारे में ये सीखना हमें चाहिए, ताकि हम इब्लीस यानी अपने दुश्मनों पर बेहतर तौर पर हमला भी करें और उन पर हम गालिब भी आएँ। आमीन। इसलिए हमें इनके बारे में सीखना और इनके बारे में जानना निहायत ही ज़रूरी है। इस लेसन की जो कुलीदी आयत है, आप मेरे साथ निकाल लीजिए इस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामा से, उसका 6 बाब, उसकी 4 आयत। इस्तिस्ना 6:4 जी, यहाँ पर लिखा है, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। अब यहाँ पर इस्तिस्ना का मुसन्निफ यानी खुदा का अजीम खादम मूसा यहाँ पर कौम बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले हैं तो एक तलकीन कर रहा है कि आए इसराइल, इस बात को सुन कि हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। और थोड़ी देर तक हम देखेंगे कि क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग गॉड क्या है, यानी खुदा का तस्वर हमारा यानी मसीहियों का क्या है। हम कहते हैं एक खुदा है, मगर एक खुदा में 3 अकानीम है, जिसे हम पाक तसलीस भी कहते हैं या खुदाए सालूस भी कहते हैं। मगर ये आप नोट कर लें कि तसलीस का लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी नहीं मिलता। तसलीस से मुराद क्या है? तसलीस से मुराद है एक खुदा होना, एक खुदा, मगर उस खुदा में 3 अकानीम हों। आई होप यू गॉट इट। एक खुदा और 3 अकानीम। जब हम इसको देखते हैं तो 3 अकानीम में हमें खुदा बाप नजर आता है, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स। ये तीनों एक हैं, यानी खुदा हैं, मगर ये तीनों एक दूसरे से भी मुनफरिद हैं। यानी बाप बेटा नहीं है, बेटा रूहुल कुद्स नहीं है, रूहुल कुद्स बेटा नहीं है, रूहुल कुद्स बाप नहीं है, मगर ये तीनों खुदा हैं और ये एक हैं। आमीन। एक में 3 हैं और 3 में एक हैं। इसलिए जब भी हम एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड हम स्टडी करते हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि जब आप डॉक्ट्रिन्स की तरफ जाएंगे, सिस्टमैटिक थियोलॉजी की डॉक्ट्रिन्स की तरफ, और जब आप उसमें थियोलॉजी प्रॉपर और क्राइस्टोलॉजी और न्यूमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा गहरे तौर पर इन तीनों अकानीम के ताल्लुक से सीखेंगे। मगर इस कोर्स की मुनासबत से सिर्फ हम वाकिफ होना चाहते हैं कि हमारे साथ खड़े होने वाली कुव्वतें और ताकतें कौन कौन सी हैं। आमीन। सबसे पहली बात जो आपने ये याद रखनी है कि देयर आर 3 पर्सन्स। अभी हम तसलीस पे बात करते हैं। इस्तिस्ना की किताब में जो हवाला मिला है 6 बाब की 4 आयत में, वो कहता है एक ही खुदावंद है। अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो ये और भी बहुत ज़्यादा
इसमें मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो लफ्ज़ अखद यूज़ किया गया है उसके ताल्लुक से, और अखद में मैंने एक वर्ड मतलब सिंगलनेस नज़र आती है, मगर अल्टीमेटली वो सिंगलनेस के साथ प्लूरलिटी भी नज़र आती है। सो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जस्ट टू कीप इट सिंपल एंड आप लोगों के लिए कि आपको वो अंडरस्टैंड भी आप कर लें। सो यहाँ पर हमें एक खुदा की निशानदेही कराई गई है, दलील दी गई है। जब आप मत्ती की इंजील में जाते हैं, मैं ऐसा निकालिए मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं 2 आयत। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं 17वीं 2 आयत इसने यूँ लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया तो देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब ये एक ऐसा इंस्टेंस है, एक ऐसा इवेंट है जहां पर हमें ये तीनों अकानीम एक साथ नजर आते हैं, और ये तीनों के तीन हमें एक साथ ऑपरेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं, यानी तसलीस का दूसरा अकनूम क्या है? खुदा बाप के बाद खुदा बेटा यानी यीशु अल मसीह, वो बपतिस्मा ले रहे हैं। आसमान से आवाज है ये किसकी? खुदा बाप की, और रूहुल कुद्स उस पर किसरा ठहर गया है? कबूतर की मानी ठहर गया। सो ये तीनों अकानीम आपको एक ही जगह पर नजर आते हैं, और तीनों के तीन हमें डिफरेंट भी अप्रोचेस नजर आती हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन नजर भी आते हैं। एक और हवाला निकालिए, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। लेट मी टेल यू, मैं सब हवाला जात भी नहीं पढ़ूंगा, कुछ हवाला जात जो मैं पढ़ रहा हूँ आप साथ साथ हवाला जात नंबर मैं कुछ नोट करवाऊंगा, आपने लिखना है और आपने उन हवाला जात को प्रॉपरली स्टडी भी करना है। आमीन। सो यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। अब यहां पर जरा अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं, यानी यीशु मसीह कह रहे हैं मैं, ये मैं का वर्ड जरा अंडरलाइन कर ले, यानी और एरो बनाकर बाहर लिखें यीशु, ठीक है। देन बाप की तरफ से भेजूंगा, खुदा बाप, और फिर क्या? रूह हक। सो आपको तो तसलीस यहां पे नजर आ रही है, आपको तो ये तीनों अकानीम नजर आ रहे हैं। सो आप कैसे कह सकते हैं कि तसलीस नहीं है? एक और हवाला हम देखते हैं, पहला पतरस 4 बाब उसकी 14वीं आयत। जी, यहां पर लिखा है, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। खुदा, यीशु और रूह, तीनों चीजें हमें मिलती हैं। हमें पौलुस रसूल भी इसकी बहुत सी गवाहियां देते हैं। आप अगर नोट करें तो पहले हमने गवाही देखी, मत्ती की गवाही थी तसलीस के ताल्लुक से, फिर दूसरा जो हवाला पड़ा वो यूहन्ना की गवाही थी तसलीस के ताल्लुक से, फिर अभी पतरस की हम गवाही देख रहे हैं तसलीस के ताल्लुक से। अब पौलुस की गवाही देखते हैं, वो किस तरह से तसलीस को बयान कर रहा है। रोमी का खत उसका 8वां बाब उसकी 2री और 3री 2 आयत देखेंगे। रोमी का खत 8वां बाब उसकी 2री और 3री 2 आयत। इसमें वो कहता है, क्योंकि जिंदगी कि रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद किया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। रूह, खुदा ने बेटे को भेजा, पौलुस इसकी गवाही दे रहे हैं। सो
तस्लीस का वर्ड आपको ज़रूर नहीं मिलता, ये इस बात पे हम सब इवेंजेलिकल्स एग्री करते हैं, मगर इवेंजेलिकल स्कॉलरशिप भी यही है, और ये कोई इंसान की तरफ से बनाई गई तालीम नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है, ये हक है कि खुदा एक है मगर एक में तीन है। इसी तरह अमाल की किताब में भी बहुत से हवालाजात मिलते हैं, आप हवाला नोट कर लें। अमाल की किताब 2 बाब उसकी 33वीं आयत, वहाँ पर भी आपको खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स नज़र आता है। एक डायग्राम आपने याद रखनी है, जिस तरह से एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल आप बनाते हैं, सो टॉप पे खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूहुल कुद्स है। ये ट्रायून आप गॉड भी से कह सकते हैं, इसको आप ट्रायूनिटी भी कह सकते हैं। अगर आपको ट्रिनिटी नहीं पसंद, आप ट्रायूनिटी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जब भी आप ट्रिनिटी का वर्ड यूज़ करें तो आप होली ट्रिनिटी का वर्ड यूज़ करना चाहिए। अब हम कुछ देखते हैं, इससे पहले कि हम नेचर ऑफ ट्रायून गॉड पे जाएं, एक चीज़ मैं बता दूं, ये तीनों अकानीम शुरू से ही मौजूद थे। कुछ लोग इस बात पर बहस करते हैं कि यस्सु तख्लीक किया गया, वो खलकत है, वो तख्लीक है, मगर वो तख्लीक नहीं किया गया, वो तो खुद खालक है। यूहन्ना इसके बारे में गवाही देता है कि कोई चीज भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो कलाम यानी लोगोस यानी यस्सु खुदा बाप के साथ था अजल से। इससे पहले कि खुदा टाइम को भी क्रिएट करता, इससे पहले कि खुदा इन सब चीजों को तश्कील देता, एक फॉर्मेशन देता, दे ऑल वर स्टिल प्रेजेंट, दे आर इटर्नल। ये तीनों के तीनों इटर्नल हैं, अब्दी हैं। किसी ने भी इनको नहीं बनाया, मगर इन्होंने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। दे वर द वन टू क्रिएट एवरीथिंग। ज़बूर 90 उसकी पहली 2 आयत आप इसको नोट डाउन कर लें। पैदाइश की किताब 21वां बाब उसकी 33वीं आयत, ये भी आप नोट कर लें। और इसी तरह जब आप रूहुल कुद्स की बात करते हो तो पैदाइश की किताब पहले बाब में चले जाएं, खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। सो इट वॉज हॉवरिंग टू मेक इट परफेक्ट। आमीन। सो ये चीजें आपने याद रखनी है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। अब हम तस्लीस के पहले अकनून को स्टडी करते हैं खुदा को, और मैं सारे हवालाजात नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करूंगा। आपने वो हवालाजात नोट डाउन करने हैं और आपने खुद पर्सनली उसको स्टडी करना है। आई मीन सो पहली बात आपने ये याद रखनी है खुदा के ताल्लुक से, गॉड द फादर के ताल्लुक से, कि खुदा बाप के ताल्लुक से जब आप बात करते हैं तो यसाया 66वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, द हेवन इज माई थ्रोन एंड द अर्थ इज माई फुटस्टोल। सो ये आपको बहुत से लोगों को ये आयत जुबानी याद भी होगी, और मैं मान रखता हूँ कि कुछ लोगों को ये ज़रूर याद होगी कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। इट मीन्स गॉड इज द सुप्रीम क्रिएटर। आमीन। अब जब हम खुदा बाप की बात करते हैं या खुदा बाप की बात, तो देयर आर डिफरेंट नेम्स। हमें नेम क्यों बुलाना चाहिए, हमें नेम सीखना क्यों चाहिए? आप अपने साथ साथ एक कश्मकश भी रखें कि ये सब चीज़ें सीखने से हमारी रूहानी जंग पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा जब आप रूहानी जंग में हो या आप एक बैटल फील्ड में हो, तो इट्स रियली गुड कि आप किसी को बाय नेम बुलाएं। इफ़ यू डोंट नो द नेम, आप क्या भाई इधर आओ, आगे कोई 100 बंदा खड़ा तो कौन सा भाई है, किस शख्स को आप मुखातिब होकर कर रहे हैं? सो यू नीड टू नो योर गॉड्स नेम। आपको खुदा का नाम जानना ज़रूरी है, उसको याद रखना ज़रूरी है। सो पहला नाम जो आपको बाइबल में खुदा बाप के ताल्लुक से मिलता है, दैट इज़ यहोवा या जिहोवा। ठीक है, यहोवा पहला नाम आपने याद रखना है, यहोवा। अब इस यहोवा नाम, that is actually a covenant keeping name. आमीन।
यहोवा का लफ्ज जहाँ पर भी यूज किया गया है पुराने नामे में, दैट इज द गॉड हु कीप्स द कवेनेंट, यानी पर्सनल रिलेशन रखने वाला खुदा वो यहोवा है। डिफरेंट नाम है यहोवा राफा, यानी वो खुदा या खुदावन जो शिफा देता है। खरूज की किताब 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। यहोवा निस्सी, द लॉर्ड आर बैनर, यानी वो हमारा नुमाइंदा है, यहोवा निस्सी। खरूज की किताब 17वां बाब उसकी 8वीं आयत से 15वीं आयत तक। यहोवा शालोम, खुदा हमारा इत्मीनान है। कज़ात की किताब 6वां बाब उसकी 24वीं आयत। यहोवा यरी, खुदा जो मुहैया करता है। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी 14वीं आयत। यहोवा शामा, खुदा हमारे दरमियान है। हिजकियेल की किताब उसका चैप्टर नंबर 48 उसकी वर्स 35, यानी खुदा आपके साथ। सो ये पहला नाम है यानी यहोवा। उसके बाद दूसरा नाम है एलोहीम। एलोहीम आप नोट डाउन कर लें, यहोवा के स्पेलिंग भी आप नोट कर लें, JEHOVAH। उसके बाद एलोहीम, ELOHIM, एलोहीम। एलोहीम कॉस्मिक क्रिएटर, ओके, यानी एलोहीम खुदा को बतौर एक क्रिएटर जाहिर करता है, खुदा को बतौर इस दुनिया का मालिक और दुनिया का खालिक बताता है। एलोहीम किस लिए है? एज अ क्रिएटर। यहोवा किस लिए है? कवेनेंट कीपिंग गॉड। आमीन। ओके, इसके बाद खुदा को, खुदा बाप को बाप भी कहा गया है। अमाल की किताब 17वां बाब 28वीं आयत। उसके बाद यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत। जिन्होंने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी वो जो उस पर ईमान लाते हैं। सो खुदा को बाप कहा गया है। ये पहले अकनूम की बात कर रहे हैं। एदोनाई, यानी एदोनाई का मतलब है खुदा, यानी खुदावन, लॉर्ड और मास्टर। ये लफ्ज आपको खरूज की किताब 23वां बाब उसकी 17वीं आयत में मिलता है। अब एक छोटा सा ये वर्ड है EL, एल। जैसे आप देखते हैं ना दानिएल, हिजकियेल, और ये बाइबल सर्वे में भी आपने सीखा था। सो दानिएल, हिजकियेल, नतनिएल, जहां पर भी एल आता है इट इज अ रेफरेंस टू गॉड। ये खुदा की तरफ पॉइंट आउट करता है, डायरेक्ट करता है। सो एल शदाई, यानी वो खुदा जो हमारी जरूरियात को पूरा करता है। खरूज 6 बाब उसकी 3री आयत। एल ओलाम, द एवरलास्टिंग गॉड। एल ओलाम, द एवरलास्टिंग गॉड, अबदी खुदा। इसका हवाला आप नोट कर लें, पैदाइश की किताब 21वां बाब उसकी 33वीं आयत। उसके बाद एल एलियोन, खुदावन जो सब खुदाओं से यानी सब माबूदों से बड़ा है। एल एलियोन उसको कहते हैं। पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तो फिर 22वीं आयत में भी आपको मिलता है। फिर एक और नाम भी हमें मिलता है, लश्करों का खुदा। ये लश्करों का खुदा से मुरादी है वो खुदा जो फरिश्तों का भी हाकिम है, मालिक है, उनका बनाने वाला है। सो दिस इज आवर गॉड। अब जब आप दुआ करेंगे, जब आप दुआ में एक जंग के मनाजरों को देखेंगे, सो आप ये कहेंगे, आए मेरे खुदा, तू जो यहोवा निस्सी है, तू इस जंग में जोरावर है और तू हमारा नुमाइंदा है। यहोवा राफा, मुझे तू शिफा दे। यहोवा यरी, तू मुझे मुहैया कर। यहोवा शामा, तू मेरे दरमियान आ जा। ऐ एलोहीम, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत दुनिया के लिए, इन पहाड़ों के लिए। ये शुक्रगुजारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फाज को। आप कह सकते हैं, ऐ खुदावन तू एल शदाई है जो मेरी हर तरह की ज़रूरत को पूरा करता है, क्योंकि तू ऑल सफिशिएंट है, तू
तू मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने पर कादिर है। ऐ खुदा तू एलियन है, तू इस दुनिया के सब माबूदों से बढ़कर है। अब आप देखें कैसी एक डीपर सेंस और एक ऐसा कि आप अपने बातन को कनेक्टेड महसूस करते हैं जब आप ये नेम लेकर खुदावंद का आप उससे मुखातिब होकर आप दुआ करते हैं। हालेलुया, इज़न्ट दैट ग्रेट? सो इसके बाद हम देखते हैं गॉड द सन, यानी और बेटे के ताल्लुक से। सो जब हम बेटे की बात करते हैं यानी खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं, तो ये वाला सबको याद होगा यूहन्ना 3:16 के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर, अब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी यानी खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। अब ये जो इस्तराती तौर पर ये बेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये बेटे से मुराद है हूबहू बिल्कुल वैसा जैसा खुदा बाप है। ये बेटा वो मायने नहीं रखता जो मियाँ बीवी के मिलाप और इंसानी मिलाप की वजह से है, ये औलाद नहीं। जब बेटे का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इस्तराती तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये आपने फ्रेज सुना ही होगा। सो इसमें हम खास तौर पर एक इसमें टेंडेंसी रखते हैं कि हम इसको समझ लें कि जैसा बाप है वैसा बेटा है, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं सबत का मालिक हूं। यीशु ने कहा मैं वही काम करता हूं जो बाप को करते हुए देखता हूं, मैं वही तुमसे कहता हूं जो बाप को कहते हुए सुनता हूं। He is always doing what God the Father is doing. So हम जब यीशु मसीह के ताल्लुक से और सीखते हैं तो हमें इसके बड़े डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं। और यीशु मसीह, ये मैं आपको पहले बता दूं, यीशु उस बशर का नाम है, मसीह उसका सेकंड नेम नहीं है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है शालीम जॉन, तो मेरा फर्स्ट नेम है शालीम, सेकंड नेम है जॉन, मगर ये यीशु का सेकंड नेम नहीं है मसीह। मसीह उसका टाइटल है, उसका लक़ब है। आमीन। अब मसीह के, यीशु मसीह के प्राइमरी फंक्शंस को देखें तो नंबर 1, आप हवाला जात भी साथ साथ नोट कीजिएगा। यीशु मसीह का पहला काम क्या था? नंबर 1, इंसानों को उनके गुनाह से आजाद करवाए। आमीन। वो इसलिए आया ताकि इंसान को, नस्ल इंसानी को उनके गुनाहों से आजाद करवाए। हवाला नोट कर लें, 2 पतरस 2 बाब उसकी 19वीं आयत, रोमियो का खत 8वां बाब उसकी 21वीं आयत, गलतियों का खत 5वां बाब उसकी पहली आयत। नंबर 2, ओके, अथॉरिटी ओवर द फोर्सेस ऑफ इविल। और इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि शरारत की उन फौजों पर के इख्तियार को तबाह करने के लिए भी वो आया। और इसका हवाला आप नोट कर लें, लूका की इंजील 9वां बाब उसकी पहली आयत, इब्लीस के कामों को तबाह करने आया, पहला बाब उसके पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत, और ईमानदारों के लिए शिफात भी करता है, रोमियो 8वां बाब उसकी 34वीं आयत। अब यीशु मसीह के ताल्लुक से भी मुख्तलिफ हमें अलकाब और नाम मिलते हैं, जैसे दूसरा आदम, पहला करंथियों 15वां बाब उसके 45वीं आयत में देखें, एडवोकेट, यानी आपके लफ्ज जो उर्दू तर्जमा है आपके पास, और इसमें जब आप जाते हैं पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी पहली आयत, तो यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड आया है ना मददगार, एक्चुअली दैट वर्ड इज एडवोकेट, यानी वकील जो शिफात करता है। तो पहला यूहन्ना का खत है 2 बाब उसकी पहली आयत, यीशु को अल्फा और ओमेगा कहा गया है। मुकाशफा की किताब 21वां बाब उसकी 6ठी आयत, उसको मसीह कहा गया है। ज़बूर 2 उसकी 2री आयत,
ईमान का बानी कहा गया है, अब्रानियों 12वां बाब उसकी दूसरी आयत। खुदा का इकलौता कहा गया है, पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 18वीं आयत। ओके, उसे बढ़ाई का बेटा भी कहा गया है, मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 55 आयत। उसे हमेशा की जिंदगी कहा गया है, पहला यूहन्ना 5वां बाब 20वीं आयत। उसे इमैनुएल भी कहा गया है, मत्ती पहला बाब उसकी 23वीं आयत। मैं हूं भी कहा गया है, यूहन्ना 8वां बाब उसकी 55 आयत से लेकर आप आगे पैसेज देख लें। इमैनुएल के लिए आप एक और हवाला लिख लें, यसाया 7:14। उसे खुदा का बर्रा कहा गया है, पहला यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 29वीं आयत। नूर कहा गया है दुनिया का, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 12वीं आयत। सो देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स जो आप इसके ताल्लुक से सीख सकते हैं। आपने बाप के नाम और अलकाब देखे, बेटे के देखे। अब तीसरा कानून जो रह जाता है, दैट इज रूहुल कुद्स। याद रखें, कुछ लोग बाप पे बहुत फोकस करते हैं, कुछ लोग बेटे पे बहुत फोकस करते हैं और रूहुल कुद्स को भूल जाते हैं। रूहुल कुद्स के बगैर आप नहीं जी सकते, क्योंकि एक मसीही की जिंदगी में लाइफ गिविंग पार्ट दैट इज द होली स्पिरिट। विदाउट द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स के बगैर आपकी जिंदगी बेकार है और आप मसीह में नहीं हैं। यू आर नॉट अ बिलीवर, यू डोंट पोजेस इटर्नल लाइफ। इसलिए रूहुल कुद्स का होना हर एक शख्स में जरूरी है। जब कलीसिया का जन्म ही रूहुल कुद्स के वसीला से हुआ है, सो आप रूहुल कुद्स को निगेट कैसे कर सकते हैं? अब हम रूहुल कुद्स के ताल्लुक से सीखेंगे कि रूहुल कुद्स के ताल्लुक से पहली बात तो ये आपने याद रखनी कि ये रूहुल कुद्स कोई सिर्फ कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स एक पर्सन है। रूहुल कुद्स होली स्पिरिट एक डिस्टिंक्टिव पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, रूहुल कुद्स के पास एक जहन है, ही हैज अ माइंड। रोमियो 8वां बाब 27वीं आयत, वो इंसानों के जहनों को परख लेता है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 10वीं आयत, उसकी अपनी मर्जी होती है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 11वीं आयत। ये याद रखना है, वो बोलता भी है। अमाल की किताब 8वां बाब उसकी 29वीं आयत, वो मोहब्बत भी करता है। रोमियो का खत 15वां बाब उसकी 30वीं आयत, वो शिफात करता है। रोमियो का खत 8वां बाब उसकी 26वीं आयत। ये सिर्फ एक ताकत, एक कुव्वत नहीं है, बल्कि वो एक डिस्टिंक्टिव पर्सन भी है। आमीन। जब हम रूहुल कुद्स की बात करते हैं, हम यहाँ पर कुछ बातें याद रखना चाहते हैं। आई वोंट गो इन डिटेल, क्योंकि हम आप न्यूमेटोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ोगे। 3 चीजें बल्कि बहुत मैटर करती हैं। नंबर 1, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, अमाल की किताब पहले बाब के 8वीं आयत में यीशु मसीह ने यह वादा किया कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। दूसरे बाब में, अमाल की किताब में, जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है, उसके बाद हमें पता चलता है कि वो आग से फटती हुई जुबानें बोलने लगे हैं, वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे हैं। और वहां पर गैर जुबान एक एविडेंस है कि आपने रूहुल कुद्स को हासिल किया है, आपके पास रूहुल कुद्स मौजूद है। दैट इज द साइन कि आप रूहुल कुद्स से मामूर हैं। अब बिल्कुल छोटी सी इलस्ट्रेशन मैं बताता हूं। आप पानी लेते हैं, पानी का ग्लास लेते हैं, आप उसमें पानी डालते हैं। एक वक्त आएगा कि जब ग्लास भर जाएगा, उसके बाद उस ग्लास से बाहर निकलने लग जाएगा पानी। उसको हम कहते हैं आउटपोरिंग ऑफ होली स्पिरिट तब होगी, और उसका साइन, उसका एविडेंस है स्पीकिंग इन टंग्स। ये ऐसी जुबान है जो इंसान तो समझ नहीं सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट रूहुल कुद्स के साथ इंटरलिंक्ड है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट, कि कहाँ बोलनी चाहिए, कब बोलनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए, डू यू हैव कंट्रोल ओवर इट और नॉट। आज बहुत से लोग
टंग्स के खिलाफ बात करते हैं, जिसकी बुनियाद खुदा ने रखी है, हम इंसान उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूं कि हर किसी को गैर जुबानों में बोलने की तौफीक खुदा नहीं अदा करता, मगर जो बोलते हैं आप उनके खिलाफ नहीं बात कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कुछ फेक आउट भी करते हैं। दे डोंट हैव द होली स्पिरिट इन देयर लाइफ, दे डोंट हैव द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, और वो फेक आउट करते हैं। मगर रूहुल कुद्स की नेमतें जब हम उसके आगे बात करने वाले हैं, उनमें से एक नेमत है परखने की नेमत, डिसर्नमेंट, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। वहां से आप अंदाजा लगा लेते हैं दिस इज जेन्युइन, दिस इज फॉल्स। दूसरी बात हम करते हैं, यह है बैप्टिज्म। जब रूहुल कुद्स आप में आता है, याद रखें, मैं इसे सिंपली इलस्ट्रेट करने वाला हूं। जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाए, रूहुल कुद्स आप में आ जाता है, मगर दैट इज कॉल्ड द इनड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट, जिसको हम बॉर्न अगेन, नई पैदाइश का तजर्बा भी कहते हैं। ये बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट है जब आपकी रूह खुदा की रूह के साथ कनेक्ट हो जाती है, सिंपल एक बिल्कुल जंक्शन सा डेवलप हो जाता है, और उसका साइन क्या है? द स्पीकिंग इन टंग्स। हालेलुया। उसके बाद गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, जिसके ताल्लुक से रोमियो का खत 12वां बाब पहली 8 आयत, पहला करंथियों 12वां बाब पहली 31वीं पहली आयत से लेकर 31वीं आयत तक, इफिसियों 4था बाब उसकी पहली 16 आयत, पहला पतरस 4था बाब 7 से 11 आयत। अब गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट सिर्फ हम कुछ हल्कों में सिर्फ पहला करंथियों 12वां बाब उसकी पहली 31वीं आयत को हम कहते हैं ये दीज आर जस्ट द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। नो, these are not only the gift of Holy Spirit. मैं एक शख्स को सुन रहा था, and I totally agree with that. गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट सिर्फ स्पीकिंग इन टंग्स नहीं है। मैं टंग्स के अगेंस्ट नहीं हूं। आई हैव द बैप्टिज्म, आई स्पीक इन टंग्स। मैं गैर जुबानों में दुआ करता हूं, मैं गैर जुबानों में खुदा से बातें करता हूं। इसके ताल्लुक से आप गहरे तौर पर न्यूमेटोलॉजी के कोर्स में आप स्टडी करेंगे। मगर याद रखें, अगर आपके पास गैर जुबानों में दुआ करने का तोहफा नहीं है, आपको निराश या आपको दिलसोजी में जीने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, अगर आप में एक भी नेमत नहीं है, जो कि बाकी नेमतें जो मैंने हवाला चाह बताएं कि रोमियो 12वां बाब, पहला करंथियों 12वां बाब, इफिसियों 4था बाब, पहला पतरस 4था बाब, इनमें से अगर एक भी नेमत आप में नहीं है, तो आपको ये चेक करना है क्या आप ईमानदार हैं भी या नहीं। क्योंकि जब आप ईमानदार कहलाते हैं, जब आप मसीह में आते हैं, तो मसीह आपको गिफ्ट जरूर देता है। आमीन। सो देयर आर सर्टन गिफ्ट्स जो कि गिफ्ट्स टू इक्विप गॉड्स पीपल। वो गिफ्ट क्या है? रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहे, उस्ताद। कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो खुदा की सच्चाई को बयान करने के लिए, जैसे नबूवत, तालीम देना, नसीहत करना, इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम। और कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आपको खुदा की खिदमत करने के लिए मिलते हैं, जैसे खिदमत करें, मदद करें, क़यादत, एडमिनिस्ट्रेशन, सखावत, रहमदिली दिखाना, रूहों को परखना, ईमान और हॉस्पिटैलिटी यानी खातिरदारी करना। ये गिफ्ट्स ऑफ सर्विंग है। अब इसके बाद आता है साइन गिफ्ट्स टू एस्टैब्लिश गॉड्स अथॉरिटी, यानी खुदा के इख्तियार के ताल्लुक से जो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। दैट इज गैर जुबानों की नेमत, उन और गैर जुबानों के तर्जमा करने की नेमत, फिर मौजज़ात और शिफा। अब बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट के बाद गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट देखिए। अब गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बाद फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, जिसका आप हवाला नोट कर लें, गलतियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 19वीं आयत से 23वीं आयत तक। यहाँ पे आपको सारी डिटेल लिस्ट मिल जाएगी। हलीम होना, और मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ, स्पिरिट ऑफ लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, मीकनेस, टेम्परेंस। ये सारे आपको फ्रूट मिलता है ऑफ होली स्पिरिट। अब मैं आपको बताऊं, इससे आपने गौर से बात समझनी है। रूहुल कुद्स की नेमतें ईमानदारों के लिए हैं, मगर ईमानदारों की मैच्योरिटी के लिए
फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट हैं। इसलिए हमें फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट में भी नजर आना चाहिए। अब आपने अक्सर का देखा होगा कि आप कहते हैं कि ये बड़े मौजे कर रहा है, बट इसमें ये तो ये ऐसा है, ये तो ऐसा है। बिल्कुल ऐसा कुछ कई खुदाम ऐसे होते हैं, यानी वो स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होते, दे आर नॉट मैच्योर इन स्पिरिट, यानी उनमें आपको ये रूह कुद्स की नियमतें नजर आती हैं मगर रूह का फल नजर नहीं आता। इसका मतलब कि ये है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन मैच्योरिटी। रूह का फल मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाएगा। आमीन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर आई एंड दिस लेसन मैं चाहता हूं कि आप दो बातें यहाँ पर, एक तो टाइटल ऑफ होली स्पिरिट और उसकी कई कुछ अलकाब आपको बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, जैसे खुदा का रूह, पहला करंथियों 3 बाब 16वीं आयत, अब्दी रूह अब्रानियों 9 बाब 14वीं आयत, फजल का रूह अब्रानियों 10वां बाब उसकी 29वीं आयत, जिंदगी का रूह रोमियो का खत 8वां बाब उसकी 2री आयत, स्पिरिट ऑफ फेथ यानी ईमान का रूह 2 करंथियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन लेपालक रूह रोमियो 8वां बाब उसकी 15वीं आयत। ये टाइटल्स आपने याद रखने हैं। आपके एग्जाम में मैं आपसे पूछूंगा टाइटल्स ऑफ गॉड, सन एंड द होली स्पिरिट, और आपने ये लिखने हैं, आपने मेंशन करना है, और ये हवाला जात भी आप याद करें, हवाला जात नंबर याद करें। ये आपने लाजमी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। एट द लास्ट मैं सिर्फ चाहता हूँ कि चंद कलेक्टिव एट्रीब्यूट्स, मैंने हर किसी के एट्रीब्यूट्स पे बात नहीं की, बिकॉज मैं चाह रहा था कि मैं जब आप इससे वाकिफ हो जाएं कि गॉड, सन एंड द होली स्पिरिट क्या है, सो कुछ आप नेचर के ताल्लुक से सीख लें। आई थिंक लेट्स गो फॉर एट्रीब्यूट्स। नंबर 1, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। हमें ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करने वाला भी लिख लें। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब खुदा हर जगह हाजिर है, यानी हमाजा हाजिर, खुदा हर जगह हाजिर है। दूसरी तवारीख 16वां बाब उसकी 9वीं आयत, इमसाल 15वां बाब उसकी 3री आयत। ओमनिशेंट, इल्म कुल, खुदा इल्म कुल है, वो सब कुछ जानता है। ज़बूर 129 उसकी 4थी आयत, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 20वीं आयत, अब्रानियों 4 बाब उसकी 13वीं आयत। ओमनीपोटेंट यानी खुदा कुव्वत वाला है, ही इज ऑल पावरफुल, और ये है पैदाइश की किताब 17वां बाब उसकी 1 आयत, मत्ती की इंजील 19वां बाब उसकी 26वीं आयत, मुकाशफा की किताब 19वां बाब उसकी 6ठी आयत। अनचेंजेबल, ला तब्दील, तीनों के तीनों अकानीम ला तब्दील हैं। मलाकी 3 बाब उसकी 6ठी आयत, अब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं आयत। होली, पाक हैं, अहबार 19वां बाब 2री आयत। रास्त है यानी जस्ट, सो इस्तिस्ना की किताब 32वां बाब उसकी 4थी आयत। मर्सीफुल, तीनों के तीनों अकानीम रहम करने वाले हैं, खरूज 22वां बाब उसकी 27वीं आयत। मोहब्बत करने वाले हैं, पहला यूहन्ना 4 बाब 8वीं आयत। हिकमत से लबरेज है, हिकमत वाले हैं, इमसाल 3 बाब उसकी 19वीं आयत। इनफाइनाइट यानी वो लामहदूद हैं, एक है ला तब्दील, ये लामहदूद। सो पहला सलातीन 8वां बाब उसके 27वीं आयत। ये एट्रीब्यूट्स कलेक्टिव हैं, ये तीनों अकानीम में हमें सेम नजर आते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये तीनों अकानीम एक हैं और एक में 3 हैं। सो ये तीनों अकानीम में हमें सेम चीज़ें नज़र आती हैं, खुदा बाप में, खुदा बेटे में, खुदा रूह कुद्स में। सो मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस लेसन के वसीला से और ज़्यादा गहरे तौर पर जाना है कि आपका खुदा कौन है, कमांडर इन चीफ कौन है, आपके साथ कौन खड़ा है, और आपकी कुव्वत का लिबास कौन है। नेक्स्ट लेसन्स में हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग एंजल्स एंड डीमंस, और ताकि हम अपने जो हमारा दुश्मन है उसको भी जानें, और इस इख्तियार को जो हमें खुदा की तरफ से मिलता है उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हम दुश्मन पर गालिब आएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। नोट्स अपने अच्छे तरीके से बनाएं, एक एक पॉइंट को वाज़े तौर पर लिखें और उन्हें याद करें,
اور پھر جب آپ کے وہ مائنڈ میں ہوگا آپ اسے ایکسپیرینس بھی کرنے شروع ہو جائیں گے. گاڈ بلیس یو آل.